वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और जो है अगर आप चाहते हैं आप एक बहुत एक्सपर्ट टीम के अंडर जो है आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च, जी हाँ, बशारत उल्लाह साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट के हवाले से और आपके सवालात भी लेंगे। साथ ही साथ जो है उनसे पूछेंगे कि कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, क्या जंगबंदी मुकम्मल तौर पर या फिर कोई थ्रेड बाकी है। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज की मार्केट जो है हम कल ये भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर ये सिलसिला चलता है तो 4,000 मजीद मार्केट जो है वो माइनस होगी। और अगर ये चीज बेहतर हो जाती है तो रिकवर होगी, और रिकवर हुई, मार्केट बहुत अच्छी हुई है। अब मुझे ये बताइए कि ऑल ओवर आज की मार्केट को देखते हुए क्या आपका व्यू है वो शेयर करें, और साथ ही साथ जो है थोड़ी बहुत थ्रेड अगेन कुछ ना कुछ है तो उसके हवाले से क्या कहेंगे और क्या प्रिडिक्ट करेंगे? जी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मार्केट में डिक्लाइन आया था, आई थिंक इट वाज लाइक जिस तरह दुनिया की बाकी मार्केट्स ने ऐसा जितना कोई मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिया था। इवन रीजनल मार्केट्स ने पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मेजर डिक्लाइनिंग मार्केट ड्यूरिंग रीसेंट डेज बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। सो एक तो उसका एक थोड़ा सा, एक तो हमारी रिलेटिवली स्मॉल एंड शैलो मार्केट, थोड़ी सी नेगेटिव खबर आती है डिस्पाइट द फैक्ट इट हैड नो डायरेक्ट implication on Pakistan. As far the only negative thing was international oil prices. बाकी तो ऐसा हम पे कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट ने काफ़ी ओवर रिएक्ट किया था इन माय व्यू। और उसी ओवर रिएक्शन की वजह से, हाँ, आज भी हमने फिर वही देखा कि भी हमारी मार्केट आज सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर आप देख लें तो सबसे मेजर इंक्रीज पाकिस्तान में आया है। और सिंपल रीज़न यही है कि वो पिछले दिनों मार्केट ज़्यादा गिरी थी तो उसी को यानी 5 दिन के जो लॉसेस हैं वो उसने एक ही सेशन में रिकवर कर दिए। यानी आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था और उसी ओवर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए या रिकवरी फेज जो था वो आज एक ही सेशन में हुआ। तो थोड़ा सा आई थिंक लाइक दैट इवेंट हैड नो डायरेक्ट implication ऑन पाकिस्तान बिसाइड्स द ऑयल प्राइसेस। थोड़ा सा फेयर फैक्टर ज़्यादा हो गया था और उसमें एक एडिड एलिमेंट, चलो ठीक है, वो लास्ट वीक ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर वीक भी है। कल थोड़ा सा उसकी भी वो थी, लेकिन एज सच वो यूजुअली इतना बड़ा इशू नहीं है। मार्केट में इनफ लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट्स आर लो। तो एज फार एज रोल ओवर वॉज कंसर्न, थोड़ा सा कंसर्न था लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट उसका नहीं आया। तो अभी मार्केट अपने उस पे आएगी, इंटरनेशनल ये जो रीजनल इवेंट है और ईरान, और उसमें हो सकता है कि वी माइट सी वॉलेटिलिटी इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ सीज फायर और रिजम्पशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम लग रही है। आई थिंक इसमें इतना नेगेटिव वो नहीं होना चाहिए। एनी वीकनेस इन द मार्केट शुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टाइम बीइंग। और एज सच इतना कोई नेगेटिव वो नहीं है कि इवेंट होगा। अभी फाइनेंस बिल में जो लास्ट चेंजेस आती हैं, और मंथ एंड पे फाइनेंस बिल में क्या आता है, क्योंकि देयर आर सम ऑफ द थिंग्स विल बी रिवाइज, उसको मार्केट ज़्यादा फोकस करेगी। और वो एक इवेंट है। बाकी मैक्रो साइड पे एज सच कोई इतना मेजर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, एज फार एज लाइक ग्रोथ नंबर्स आर कंसर्न, फॉरेन इनफ्लोज आर कंसर्न, वो चीज़ें इतनी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह हमने ट्रेड बैलेंस की पोजीशन देखी थी फॉर द मंथ ऑफ मई, जून में क्या पोजीशन होती है, मार्केट विल बी फोकसिंग ऑन कि पाकिस्तान की रिजर्व पोजीशन क्या होती है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है।
और गोइंग फॉरवर्ड रिजर्व में बिल्डअप पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि रिसेंट डेज में हमने रुपी पे भी प्रेशर देखा, रुपी डिक्लाइन थोड़ा सा चल रहा है, और उसकी वजह वही थी कि रिजर्व पोजीशन इज वीक, ट्रेड इम्बैलेंस इज हाई, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो मार्केट अब मैक्रो और नंबर्स पर ज़्यादा फोकस करेगी। रिजल्ट सीजन तो जून के आएंगे, वो जुलाई में, और जुलाई में भी यूजुअली एनुअल रिजल्ट्स थोड़ा सा बाद में आते हैं, वो तो अगस्त में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि बैंक्स के रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं जुलाई में, तो वहाँ पे फोकस होगा कि डिविडेंड कहाँ से आते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर के डिविडेंड एक्सपेक्टेशन होगी, बैंक से होगी, और बाकी कंपनीज के ज़्यादातर एनुअल रिजल्ट्स होंगे जो अगस्त और सितंबर में आएंगे। तो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, और वैल्यूएशन पे आएगा, मल्टीपल्स पे आएगा, मार्केट कैप पे आएगा, सारी चीज़ें लोग देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल इवेंट्स शॉर्ट टर्म में तो आपको के लिए वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, जिस तरह भी हमने रिसेंट पास्ट में देखा, तकरीबन 126,000 से मार्केट ने कल तकरीबन 116 तक, 10,000 इंडेक्स नीचे आया था। और इस तरह की, लेकिन इट हैज़ क्रिएटेड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। और इस तरह, यानी वो फिर वो डर को थोड़ा सा साइड पे, अगर आपने व्यू मार्केट में लॉन्ग टर्म प्ले करना है, तो इस किस्म के इवेंट जब आते हैं तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बनती हैं, रादर देन वन शुड पैनिक एंड गेट आउट। सही। बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि जो है ये पैनिक सिचुएशन जो होती है उसको थोड़ा सा जो है हमारे इन्वेस्टर्स को कंट्रोल करना चाहिए। और जो है जी, किसका माइक ऑन हुआ हुआ है, क्या नहीं कि अपने माइक को ऑफ कर दें। और जो है हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जो है टाइम लिमिटेड है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा सर, अब आप मुझे ये बताएं कि अभी ऑयल प्राइसेस को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, प्राइसेस नीचे आएंगी, क्या होगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, जो हमारा भी और प्राइसेस। बिल्कुल, ऑयल प्राइस का एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये जो अभी पिछले कल तक मिसाल के तौर पे प्राइसेस जो थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि बाय जून एंड और जो जुलाई के लिए जो प्राइसेस फर्स्ट 2 वीक्स में होगी, तो 25 से 27 रुपए इंक्रीज लग रहा था। अब हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज इतना ना हो, देयर विल बी सम इंक्रीज कमिंग है, लेकिन ये है कि वो वाला जो मेजर इंक्रीज जो था वो हो सकता है ना हो। अब लेट्स सी के हाउ गवर्नमेंट जो लेवी का जो है, पीडीएल की जो अगले साल की बजट में जो फोरकास्ट है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत और इंक्रीज आएगा हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस, आई एम सेइंग। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इतना ज़्यादा कोई फ्लरिश नहीं कर रही, देयर इज अ स्लो डाउन ओवरऑल, हाँ। डिमांड साइड इतना ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ी थी बिकॉज ऑफ द पॉसिबल सप्लाई शॉक, जो इस तरह सच के, अगर ये गल्फ रीजन में अगर वो रास्ते बंद कर देते और शिपमेंट को डिसरप्ट कर देती, अगर जंग प्रोलॉन्ग हो जाती, तो हो सकता है उससे और प्राइस बढ़ जाती। लेकिन ये है कि देर इज इनफ सप्लाई इन द वर्ल्ड मार्केट, और डिमांड साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर रिबाउंड। हो सकता है कि प्राइसेस मे गो बैक टू द सेम लेवल वेयर दे वर, क्लोज टू लोअर 60s, वहाँ पे आ सकते हैं, विच विल बी गुड फॉर द कंट्री, लाइक अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होता है। तो प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन आफ्टर दिस सीज फायर is maintained, or things relatively go towards normality. सही, बिल्कुल। अच्छा जी, जावेद साहब का सवाल है। जी सर, अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी, जी भाई सवाल करें अपना। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो सर्कुलर डेट का ज्यादा फायदा पीएसओ को होगा या ओजीडीसी और पीपीएल को होगा? यार, इसमें ज्यादा और कम उसकी बात हम क्योंकि द पॉइंट इज के रिसीवेबल इन कंपनीज के हैं, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी होती है, उनकी कैश फ्लो पोजीशन बेहतर हो जाएगी, ये काफ़ी ओवर ड्यू अमाउंट्स हैं, उनकी बैंक्स से जो बोरोविंग है वो कम हो जाएगी, तो उनकी यानी इस बेसिकली अगर आप वो देखेंगे, इस लाइक एक हमने द वे इट इज प्रोजेक्टेड के सर्कुलर डेट इशू रिजॉल्व हो गया, द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ डेट टू पे ऑफ दीज कंपनीज, तो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर डेट ले लिया है और उनको पैसे मिले हैं।
तो इसमें एक शॉर्ट टर्म में उनके लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी। आप डोंट एक्सपेक्ट कि उससे वो कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसे यूज करेंगे। देर अगर उनकी रिकवरी अपनी अच्छी है, अर्निंग बेहतर है और कैश फ्लो ऑपरेशन से बेहतर आते हैं, तभी वो डिविडेंड दे पाएंगे। तो ये वाली जो रिकवरी है उसमें क्योंकि अगर इतना सब्सटेंशियल इसमें पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होगा इन कंपनीज के लिए, और मार्केट विल बी फोकसिंग ऑन गोइंग फॉरवर्ड कि इनकी रिकवरी ओवरऑल कैसी रहती है। डिस्कोस जो बेसिकली हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो किस तरह इफिशिएंटली अपने आप को मैनेज करते हैं। लेकिन अभी ये है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये 600 साढ़े 600 बिलियन का पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और उसमें तो बल्क ऑफ द मनी विल गो टू जो कोल वाली कंपनीज हैं, जो स्पेशली सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पेमेंट्स जाएगी। और बाकी कुछ कंपनीज जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनको पैसे मिलेंगे। तो बेनिफिट तो होगा, ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, और वो प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन ये इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन इन माय व्यू। तो उसको बस जब ये चीज़ हो गई है तो वो तो अपनी जगह पे, गोइंग फॉरवर्ड आप सिर्फ फोकस करें कैश फ्लो क्या रहेगा, अर्निंग क्या रहेगी। अर्निंग से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैश फ्लो फॉर दीज कंपनीज। जहाँ से हमें डिविडेंड, एक्चुअली एज इन्वेस्टर आपको डिविडेंड आता है वो कैश फ्लो से आता है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम देयर अर्निंग। अर्निंग इज अकाउंटिंग, ये प्रॉफिट जो शो करते हैं, अगर रिसीवेबल हो तो फिर वो उस अर्निंग का एज फार एज शेयर होल्डर इज कंसर्न उसको ऐसा बेनिफिट नहीं होता। मेन चीज़ है कि उनकी कैश फ्लो पोजीशन क्या होती है। अगर कैश फ्लो बेहतर होंगे, रिकवरी बेहतर होगी, सो दैट विल बी समथिंग पॉजिटिव। इन्वेस्टर्स उस पर ही फोकस करें। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर अदील मुस्तफ़ा, आपका सवाल है, जल्दी से अपना सवाल करें सर। हाँ जी मैडम नादिया, मेरा सवाल ये है कि फैसल बैंक और जो बैंक इस्लामी है इसका क्या फ्यूचर है और इसकी टारगेट प्राइस क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी टॉप पे चली गई है दोनों की। तो इनका दोनों का क्या फ्यूचर है और सीपीएचएल का क्या फ्यूचर है? सीपीएचएल काफी डाउन है, तो ये कह रहे थे इसका काफी 100 से ऊपर जाएगा, लेकिन ये काफी डाउन है। तो इसका भी बताइएगा प्लीज एनालिसिस करके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इतना यूजुअली थोड़ी सी यानी रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसमें हम कमेंट ना करें, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल होती है। सिंपल से ना कहना कि उसमें सिर्फ मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि उसकी आप सिर्फ प्राइस, ठीक है, फैसल बैंक की रिकवरी हुई है, रीसेंट पास का नया हाई लगा है। आप उसमें देख लें कि वेदर एट दिस प्राइस आपको इनफ डिविडेंड मिलेगा और उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। ये दो पैरामीटर आप जहन में ज़रूर रखें। अगर आपको यहाँ से यानी मिसाल के तौर पे 60 रुपये प्राइस है, तो यू शुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 7 to 8 रुपी डिविडेंड। ऑन द डाउन साइड उसमें यह है कि आपका अगर 60 रुपये पे है, कम से कम 6 रुपये डिविडेंड तो मिनिमम शुड भी दे, ताकि आपको 10% यील्ड मिले। तो उस पे ही फोकस करें कि जो नंबर आएंगे, एक फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स तो बेहतर थे। जून के नंबर्स पे इम्पोर्टेंट एक होगा कि उसको आप देखें और वेट करें, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर इज नॉट डिसाइडिंग क्वार्टर के उसमें हम जज करें कि अगले क्वार्टर में क्या पोजीशन होगी। इन माय व्यू जून के क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। तो उसको देख के और डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको देख के उस हिसाब से वो करें। इट इज़ फेयरली प्राइस नाउ। अपसाइड हो सकता है कि अब इतना ज़्यादा वो ना हो, यानी उसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप बाय ऑन वीकनेस रखें और अपने यील्ड को मेंटेन करें कि आपको अच्छा, यानी यू शुड बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 15% आपको यील्ड मिले। या टोटल रिटर्न आप 20% तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 60 रुपये पे लेते हैं और आपकी 20% टारगेट रिटर्न है, देन इट शुड रीच समवेयर अराउंड 72 रुपी। अब अगर 72 फेयर वैल्यू से यानी इतना ज़्यादा आपको लग नहीं रहा, तो फिर देन इट्स बेटर टू मूव टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट या बैंक्स में जो आपको वो वाला टारगेट रिटर्न दे सके। तो इसमें मेरे ख्याल में बैंक्स में अदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं।
फैसल बैंक हो सकते हैं मैक्सिमम 70 तक जाए, इससे ज्यादा तो मुझे नजर नहीं आ Yeah, रहा। yeah. अच्छा सर, अभी मुझे ये बताएं कि अब क्या एक बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, और जो है इस वक्त क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और बाइंग के हवाले से भी बताइए कि इस वक्त क्या बाइंग कर सकते हैं, ये सवाल भी आया है। नहीं बिल्कुल, बाय ऑन डिप ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। अभी जो रीसेंट पास्ट हाई लगा था 126 और 700 और इसके करीब करीब, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से बाजार मूव होती है, इंडेक्स मूव होता है, तो फिर वी माइट सी लाइक ग्रेजुअल अपसाइड 132, और जो साल के जो टारगेट्स हैं उसकी तरफ बाजार जा सकती है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कॉशियस साथ साथ, यानी आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव जैसे मीट होते रहे, आप स्विच करें, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अभी एक क्या रिसेंट वो पास दो की जो जरा। वॉलेटिलिटी हुई है, तो उसका मतलब है कि ये अभी वहां तक जाते हुए थोड़ा सा वी शुड सी सम वॉलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड आल्सो, थोड़ी बहुत आ सकती है। तो उसको यानी तरीके से आप हैंडल करें। लेकिन ये ओवरऑल मार्केट में ये है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सही। और जो है सर, किन सेक्टर्स को अब इस सिनेरियो में देख रहे हैं कि अब इन सेक्टर्स में जो है एंट्री ले सकते हैं, और जो है क्या लग रहा है कि किन उनमें कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहे हैं कि हाँ इनमें जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं काम। हाँ, उसमें बैंक्स टॉप पे हैं। बैंक्स ने रीसेंट पास्ट में भी हमने देखा कि बैंक्स इस जो मंदी में ये जो करेक्शन हुई 10,000 पॉइंट की, उसमें सबसे कम जो सेक्टर्स और जिनके शेयर प्राइस गिरे थे, उसमें बैंक्स कम गिरे थे, और फर्टिलाइजर, क्योंकि उसमें एक तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा थी और वीक होल्डर्स कम थे, तो ये कम गिरे थे। आज उनकी रिकवरी भी अगर देखें तो बहुत कम, इतने ज्यादा मेजर इंक्रीज नहीं आया था, सिवाय फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक विच फेल मोस्टली, तो उसकी रिकवरी ज़्यादा थी। बाकी आप एफएफसी देख लें या बाकी बड़े बैंक्स देख लें, तो उसमें 4 से 5% मैक्सिमम रिकवरी आई थी। इंडेक्स भी 5%, 5.2% प्लस था। लेकिन ये है कि ऑन द होल दे शुड डू relatively well compared to other sector in terms of dividend yield, वो इनके बेहतर होंगे। और अभी ज़्यादातर पैसा इसी तरफ जा रहा है कि वहाँ से डिविडेंड आएगा, तो इन दो सेक्टर में ज़्यादा फोकस है। प्लस सीमेंट में मेजर करेक्शन आई थी पिछले दिनों, हम्म। शेयर प्राइसेस हैड फॉलन ह्यूजली। एक तो जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लेवी लगाई थी 6% ऑन रॉ मटेरियल, उसके बाद इनकी प्राइस काफ़ी सिग्निफिकेंटली तकरीबन 15-20% तक करेक्शन कुछ स्टॉक्स में आई थी। लेकिन आज हमने देखा 10% करेक्शन एक ही दिन में हो गई उसमें, यानी अपवर्ड रिवीजन हो गई। तो प्राइसेस आई है सीमेंट में, रिकवरी एक्सपेक्टेड है कि जो रीसेंट पास के जो हाई हैं उसकी तरफ प्राइसेस वापस जा सकती हैं। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर है, और देयर एबिलिटी टू पास ऑन द इंक्रीज इन कॉस्ट टू कंज्यूमर वो भी है। हम्म। तो सीमेंट शुड बी वन ऑफ द प्रेफर्ड सेक्टर। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज हैं आपके फार्मा सेक्टर में। उनकी प्राइस करेक्शन दिसंबर से दे हैव अंडर परफॉर्म, यानी मोस्ट और मेजॉरिटी ऑफ देम हैव अंडर परफॉर्म, तो उसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। लेकिन की जो है जो जून का जो क्वार्टर होगा, ये सब सेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या पोजीशन होती है, उसको ज़रूर वो देख लें। लेकिन बाइंग ऑन डिप इन दोनों सेक्टर में होनी चाहिए। सिमिलरली टेक्सटाइल में दे हैव रिलेटिवली अंडर परफॉर्म, रीसेंट पास में गए थे, लेकिन पिछली 4-5 दिन में हमने उनमें भी करेक्शन देखी, तो उसमें भी अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान की ट्रेड डील यूएस के साथ जो लग रहा है कि जुलाई में होगी, जो टैरिफ रिलेटेड, और तो अगर हमें कोई चीज़ अच्छी फेवरेबल डील मिल जाती है और हमारे एक्सपोर्ट पिक करते हैं, तो टेक्सटाइल इज़ लाइक वन ऑफ द मेजर विल बी द मेजर बेनिफिशरी, तो उसमें भी आप अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। ऑटोज में थोड़ा सा कॉशियस स्टांस मेरा अपना है। आई थिंक थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा, मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, और लेकिन डिमांड साइड विल रिमेन पॉजिटिव, डिमांड साइड क्यों सर, सही है। मार्जिन्स में और क्यों और और प्रेशर? इसमें एक एक चीज जो उसमें जो फाइनेंस बिल में भी देखेंगे कि अगर पुरानी गाड़ियां जो 3 साल तक पहले रिस्ट्रिक्ट थी, अगर वो 5 साल की अलाउ होती है कि नहीं, जो खबर आई थी कि हाँ। इनकी अप्रूवल मिली है, और दे विल बी कंज्यूमर या बायर विल बी अलाउड टू इम्पोर्ट 5 ईयर ओल्ड कार्स,
उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ऑटो कंपनीज पे। और प्लस उनकी एक एडिशनल टैक्स भी आया है जो ट्रेडिशनल हमारी जो गाड़ियां हैं कंबस्टिबल इंजन बनाने वाली, उन पे भी टैक्स आया है। तो देयर इज लाइक सम कॉस्ट प्रेशर ऑन देम बिकॉज ऑफ दीज न्यू टैक्सेस एंड पोटेंशियली हायर इंपोर्ट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पुरानी गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसको परमिशन से, तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव नियर टर्म में हो सकता है। लेकिन बाकी सेक्टर्स इन माय व्यू दे आर रीजनेबली सर वेल रिफाइनरी का थोड़ा प्लेस्ड। सा बताएं। रिफाइनरीज पे ऐसा कोई फर्दर उनके एक तो मार्जिन उसको एग्जैक्टली फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑयल प्राइस डाउन, मार्जिन्स वर्ल्ड वाइड रिफाइनरीज के, पाकिस्तान में थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन ये है कि वर्ल्ड वाइड रिफाइनरीज के मार्जिन इतने अच्छे नहीं हैं आजकल। तो वहाँ पे मुझे सच कोई इतना मेजर ट्रिगर तो नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे कोई रैली बन सके। it is all the game of how much margin they make, like जो इनकी परचेज प्राइस होती है और जिस पे वो बेचते हैं, तो वो उसमें वॉलेटिलिटी आती है, अक्सर चल रही होती है। और रीसेंट पास में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है और मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, जिसकी वजह से हमने उनके प्रॉफिट भी डिक्लाइन देखा है। एक चीज़ जो उन्होंने जो अनाउंस की है कि वो उसमें जाएंगे अपने अपग्रेडेशन में, प्लांट्स की अपग्रेडेशन। अब उसके लिए उन्होंने फंडिंग तो अरेंज कर दी है। हाउ सून दे विल इम्प्लीमेंट दैट, इट विल बी समथिंग बिग। उसकी वजह से थोड़ा सा इन माय व्यू कि डिविडेंड आउटफ्लो भी उनका कम हो सकता है, क्योंकि इंटरनल कैश फ्लो वो रिटेन करेंगे, अपने प्लांट्स को अपग्रेड करेंगे। और वो अपग्रेडेशन काफ़ी ओवरड्यू भी है। पाकिस्तान में रिफाइनरीज ने अपग्रेडेशन नहीं की फॉर मेनी मेनी ईयर्स। तो अभी उन पे एक वो है कि इनको इन्वायरमेंटली कंप्लायंस रहने के लिए उनको स्पेंडिंग करना पड़ेगी, और उन्होंने बोरोविंग भी अरेंज की है। तो रिफाइनरीज में सच कोई मेजर पॉजिटिव एज फार शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कंसर्न के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन यह है कि एज ए होल फॉर द कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग। सही। सर अब आखिर में कल की मार्केट को, वैसे तो आप बता चुके हैं, लेकिन कल की मार्केट को बिलखुसूस आप कैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को क्या वो पीस ऑफ एडवाइस देंगे कि स्ट्रैटेजी के हवाले से कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? हाँ, वही वही बाय ऑन डिप होना चाहिए। थोड़ा सा वीकनेस पे आप लें, हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही खुले हम्म। और कंटिन्यू मोमेंटम को रखे। और नेक्स्ट टारगेट अभी 122,000 से ऊपर आई है मार्केट। और टेक्निकली भी आप देख ले तो नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट अवे इज लाइक 126 के करीब है। 123 124 एक माइनर लेवल है, लेकिन वहाँ पे मेरे हिसाब से अब ये है कि बाजार वापस वहाँ तक जा सकती है, और वहाँ पे वी माइट सी सम प्रॉफिट टेकिंग आल्सो। तो इस रेंज में अब मार्केट वो करेगी। आपके लिए क्लियरली एक डिफाइंड रेंज बन गया कि आपके जो अभी पिछले जो 30 डे मूविंग एवरेज शुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एज फार एज द ब्रॉडर इंडेक्स इज कंसर्न। सही। और तो उस पे आप बाइंग को मेंटेन करें, और जब भी आपके रिटर्न्स अच्छे बने तो उसको आप प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सही। बहुत शुक्रिया सर बशारत आपका, और जो हम ऐसे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत सेशन से। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।